हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं संज्ञा और भी बहुत सारे जो है संधि विच्छेद से लेकर के जो है समास विग्रह तत्सम तद्भव बहुत सारे वीडियोस हमने जो है हिंदी से संबंधित जो है डिस्कस किए हैं। आप जो उसका लाभ प्लेलिस्ट में जा कर के जो है उठा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम आज के इस वीडियो सेशन में सर्वनाम के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो जो है राजस्थान ज्योतिषी स्पेशल जो है के लिए जो है हम बना रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन सभी छात्रों के लिए जो इस बार जो है 23 जो है को एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम को समझने से पहले जो है इसको हम ये समझते हैं कि कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो सर्व है, ठीक है, और दूसरा जो है नाम है। ठीक है, एक जो है सर्व और दूसरा जो है नाम है। अब इसका क्या अर्थ है? सर्व का क्या मतलब है? सर्व किसे कहेंगे और नाम किसे कहेंगे? देखो यहाँ पे जो सर्व है, सर्व का अर्थ जो है यहाँ पे सभी से लगाया जाएगा। ठीक है, सर्व का मतलब यहाँ पे सभी। ठीक है, और यहाँ पे नाम जो है, नाम का मतलब है यहाँ पे संज्ञा। तो कह रहे कि सभी प्रकार की संज्ञा। ठीक है, सीधे सीधे अगर कहें कि इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, तो ये कह रहा है कि सभी का नाम, सभी का नाम। और अगर इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होगा उसको हम अच्छे से पहले समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, सिंपल डेफिनेशन है, प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किए जाने वाले शब्दों को, ठीक है, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। एकदम बहुत ही आसान भाषा में इसको जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सर्वनाम की जो है भेद हमको, मतलब यहाँ तक तो ये हो गया। थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हरीश शिमला में रहता है, एक सिंपल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लिया, हरीश शिमला में रहता है। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो हरीश क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम इस तरह से लिख दें कि वह शिमला में रहता है, वह शिमला में रहता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या चीज़ रिप्लेस हुआ है, तो हरीश की जगह पे वह आ गया है। ठीक है, हरीश की जगह पे क्या आ गया? वह आ गया। तो यहाँ पे जो वह है वो क्या है? वो जो है सर्वनाम है। बस यही चीज़ हमको बतानी थी कि संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम सर्वनाम की भेद की बात करते हैं, सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। कौन कौन से, उसको हमको समझ लेना है। तो पहला नंबर आता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर पे आता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर पे जो है संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक पहले कर लेते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो है
संबंधवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसके बाद जो है फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल जो है 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं पहले एक बार और रिकॉल करा लेते हैं। एक तो यहाँ पे आ जाता है पहला नंबर, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे टोटल जो है 6 जो है हमको पढ़ना है सर्वनाम के भेद। ठीक है, एक एक करके हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आता है जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखो क्या होता है, एक तो पहले बता देते हैं, एक तो जो बोलता है, ठीक है, और कोई चीज़ मान लो कोई बोल रहा है, ठीक है, और दूसरा उसको क्या करेगा, सुनता है। कोई बोलता है और कोई सुनता है। ठीक है, तो जो बोलता है उसको हम कहते हैं क्या, वक्ता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वक्ता। जो सुनता है उसको क्या बोलते हैं, श्रोता। जैसे अभी फ़िलहाल में हम बोल रहे हैं तो मैं वक्ता हूँ, ठीक है, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, श्रोता हैं। तो यहाँ पे जो है समझने वाली बात यह है कि वक्ता और सुनने वाला श्रोता, ठीक है, या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई सर्वनाम या तो किसी वक्ता के लिए, या तो किसी श्रोता के लिए, या किसी अन्य के लिए, ठीक है, या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में देना है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट नंबर, जैसे मैं आगरा में रहता हूँ। ठीक है, ये पहला नंबर है। सेकंड नंबर देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं, वह विदेश में रहता है, वह विदेश में रहता है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल, आप कहाँ रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे सारा लिख दिया है एग्जाम्पल। इसमें कौन कौन से क्या, किसका कौन सा एग्जाम्पल है पहले ये समझो। तो यहाँ पे देखो मैं, ठीक है, तुम, वह और आप, ये 4 चीज़ मिला है। ठीक है, तो ये सभी जो है क्या है, या तो मैं, यहाँ पे मैं जो बोल रहा है, मैं आगरा रहता हूँ, इसके केस में क्या है, ये खुद जो है, ये जो मैं बोल रहा है वो खुद वक्ता कह रहा है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, वक्ता कह रहा है। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, ये श्रोता को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, वह विदेश में रहता है, ठीक है, श्रोता बता रहा है। आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है, तो ये वक्ता कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे यह पहचान में आ जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर जो है अगर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो सर्वनाम कहलाएंगे। और पुरुषवाचक अगर रहेगा तो जो बोलता है यानी कि वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भी भेद हैं।
ठीक है। उसके 3 तरह के भेद हैं, कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। पहला नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा नंबर आता है मध्यम पुरुष, और थर्ड नंबर आता है जिसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष। ये तीनों को हम समझेंगे एक एक एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे, पहली बात तो ये आ गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और जो भी ये है, ये संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या है, ये भेद के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष की बात कर लेते हैं। यहीं पे उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें तो बोलने वाले जो, यानी कि जो बोल रहा था वो वक्ता था, ठीक है। तो अगर वक्ता अपने लिए, ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति जिसे वक्ता कहते हैं, वो अपने लिए अगर कोई बात करता है तो उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। यदि वक्ता अपने लिए कोई बात करता है, ठीक है, तो वो उत्तम पुरुष होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। जैसे मैं, मुझे, मेरा, ठीक है, ये लगा मैं, मुझे, मेरा, अगर ये लगा है तो समझ लेना कि ये क्या है, ये उत्तम पुरुष है, ठीक है। या ये सारा का सारा जो है ये एक वचन में जा रहा है ना, एक वचन। लेकिन वही अगर हम, हमें, हमारा रहे, हम, हमें, हमारा रहे, तो ये बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी याद रखना यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो है वक्ता जो है अपने लिए कोई बात करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। वहाँ पे या तो वो मैं, जैसे मैं आज बरसात में भीग गया, या मैं आज खाना नहीं खाया हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर बात करें, या मुझे जो है सोना है, मेरा घर दूर है, तो ये एक वचन की बात कर रहा है। हम, हमें, हमारा जब भी वो लगा करके बोलेगा तो वो बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसे लिखा है, अभी हमने बताया मैं आज बरसात में भीग गया। मैं आज बरसात में भीग गया, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो मैं यहाँ पे, ये वक्ता खुद बात कर रहा है, ठीक है, अपने लिए। सेकंड नंबर हम देखते हैं एग्जाम्पल, मेरा इंतज़ार मत करना, मेरा इंतज़ार मत करना, ठीक है। अब ये एक वचन है, एक वचन उत्तम पुरुष है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मेरा भी यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं, मुझे और मेरा, ये तीनों एक वचन है, ठीक है। एक हम बहुवचन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें दुनिया से क्या लेना देना। थर्ड नंबर है हमें दुनिया से क्या लेना देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है हमें, ठीक है, तो ये किसको बता रहा है, ये जो है ये भी वक्ता ही बोल रहा है, लेकिन ये बहुवचन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारा कहना ही यथार्थ है, ठीक है, हमारा कहना ही यथार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा भी क्या है, ये देखो हम, हमें, हमारा, ये बहुवचन में आता है, और तो ये उत्तम पुरुष है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। सेकंड नंबर, अब हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं, ठीक है। जो इसका दूसरा नंबर है, ठीक है, वो है मध्यम पुरुष। तो जैसे वो वक्ता के बारे में बात कर रहा है ना, वैसे ही ये किसके बारे में बात करेगा, ये जो सुनने वाला है, श्रोता, ठीक है। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए, यानी कि सीधा सीधा हम यहाँ लिख दें कि इसमें क्या आता है, वे सर्वनाम
जिसमें क्या होता है, वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो श्रोता के लिए प्रयोग करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मध्यम पुरुष। जैसे एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ें पहचानना इसको, तू, उसके बाद तुझे, तेरा, तुम। ठीक है, तुम्हें, तुम्हारा, आप, तुम्हें, तुम्हारा और आप, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि जैसे आप किसी को बोलते हो कि जो है तुम्हें बुला रहा हूँ, ठीक है, या तुझे कल कार्यालय जाना है, या तुम अपने काम से काम रखो, तो ये सब जो वर्ड आते हैं किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ। जैसे जो है मैं अभी बोलूँ कि आप लोग जो है कल से होमवर्क करके आइएगा, तो मैं वक्ता हूँ और आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो वर्ड आया, यानी कि जब वक्ता जो है श्रोता को कुछ बोलता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे मध्यम पुरुष होता है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, मनीष तू कहाँ रहता है। ठीक है, मनीष तू कहाँ रहता है। ठीक है, ये हो गया, ये पहला एग्जांपल। सेकंड नंबर ले लेते हैं, मनीष आप कहाँ रहते हो। मनीष आप कहाँ रहते हो। ठीक है, थर्ड नंबर ले लो एग्जांपल, तेरा पुराना मित्र आया है। तेरा जो है पुराना मित्र आया है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, तुम्हारा आपस का मामला है। तुम्हारा आपस का मामला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वर्ड है मनीष। ठीक है, मनीष के आगे देखो यहाँ पे तू वर्ड लगा है। ठीक है, फिर आप, फिर तेरा, फिर तुम्हारा। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये सारा का सारा जो है किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे हम मध्यम पुरुष, तो उत्तम पुरुष जो वक्ता अपने बारे में बोलेगा तो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलेंगे। जब किसी वक्ता कोई श्रोता के बारे में बोलता है तो उसे मध्यम पुरुष बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है जिसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम, तो ये किसी अन्य के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या करते हो, प्रयोग करते हो, तो उसे हम कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें क्या आता है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में, तो इसमें एग्जाम्पल पहले समझ लो। ठीक है, तो इसमें पहले यह आ सकता है, वह, ये, वे, आप, इसका, इनका, इसका, फिर इनका, उसका, उनका इत्यादि। ये सारी चीज़ें अगर आती हैं, ठीक है, तो किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट करने की बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, यह मेरा भाई है, तो यह मेरा
भाई है। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ यह, तो यहाँ पे यह जो है, ये जो वक्ता है वो श्रोता से कह रहा है किसी थर्ड पर्सन को दिखा कर कि यह मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो यह है वो कैसा होगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, वे तुम्हारी बकरियां हैं। ठीक है, वे तुम्हारी बकरियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे वे आया है, ये क्या है, ये जो है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, ये हमारी घोड़ियाँ हैं। ये हमारी घोड़ियाँ हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, चौथा नंबर, वह तुम्हारी गाय है। वह तुम्हारी गाय है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं पहले, वह तुम्हारी गाय है। तो अब देखो यहाँ पे ये वह, तो किसी न किसी थर्ड पर्सन को जो है ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। अब हम बात कर लेते हैं जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, जो हमारा सेकेंड नंबर है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो निश्चित वस्तु का, सीधी सीधी बात है, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध करते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का, किसी निश्चित वस्तु का बोध करते हो। ठीक है, या बोध कराते हो। ठीक है, तो उसे ही निश्चयवाचक जो है सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखो ये जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, ऐसा नहीं कि अनिश्चित हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो यह मेरी पुस्तक है, या ठीक है, यह मेरी कलम है, वह तुम्हारा जो है किताब है, ये जो है हमारी कुर्सियाँ हैं, वो मेरी घड़ी है। तो ये जो ये वह यह जो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है, तो ये जो है किसी निश्चित वस्तु की बोध करा रही है, तो उससे ही कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसको पहले समझ लो कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो यहाँ पे यह, ठीक है, वह, फिर ये, वे, इसका, उसका, उनका, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, जैसे यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे जो यह लगा है ना, ये पुस्तक को इंडिकेट कर रहा है कि मेरी पुस्तक है, निश्चितता को बता रहा है। तो यह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, वह तुम्हारा पेन है। वह तुम्हारा पेन है, तो यहाँ पे पेन को ये बता रहे कौन, वह इंडिकेट करा रहा है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पे निश्चयवाचक है। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, ये हमारी कुर्सियाँ हैं। ये हमारी कुर्सियाँ हैं। फोर्थ नंबर, वे तुम्हारी घड़ियाँ हैं। वे तुम्हारी घड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारा जो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब के सब जो है क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट।
ठीक है, ये कौन से नंबर का था, ये सेकंड नंबर का था। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, अनिश्चयवाचक, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक चीज़ ध्यान से देखना, जैसे वहाँ पे निश्चित चीज़ का बोध कराते थे ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बताया क्या, कि जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात आती है तो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही याद रखना, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि अगर सर्वनाम में यूज़ होते हैं तो ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो यहाँ पे कि लिखा हुआ है बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर कोई, कोई जो है इसी को पकड़ना है, तो कोई लगने की वजह से ये अनिश्चय, अब कौन खड़ा है ये तो कुछ पता नहीं, कुछ ये अनिश्चितता को बता रहा है, यह किसी की मतलब किसका, कुछ की पता नहीं है, कुछ यहाँ लगा हुआ है, कुछ, ठीक है, किसी। अगर जब कभी भी किसी सर्वनाम में जो है ये इस तरह की अनिश्चितता दिख जाए तो ये समझ लेना कि उसे कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वहाँ पे है। ठीक है, फोर्थ नंबर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर में आता है आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको देखते हैं। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा सर्वनाम के उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, इसको समझ लेना है अच्छे से। वे सर्वनाम, ठीक है, जो किसी संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम, जो किसी संज्ञा सर्वनाम के उपवाक्यों के बीच, इसके वाक्यों के बीच जो है संबंध स्थापित या संबंध का बोध कराते हों, संबंध का बोध कराते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ठीक हो, इसके लिए कैसे हम पहचानेंगे, तो अगर कहाँ जहाँ कहीं भी जो सो लग गया, ठीक है, वह, जिसकी, जैसी वैसी, ये लग गया, जितना उतना, ठीक है, आदि अगर चीज़ें लग जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो संबंधवाचक है। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी, एक मुहावरा सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, जिसकी, फिर यहाँ उसकी, इसके वजह से जो है ये क्या बन रहा है, ये संबंध को स्थापित कर रहा है लाठी और भैंस के बीच में। ठीक है, चलो सेकंड नंबर देखते हैं, जो बोओगे सो काटोगे। ठीक है, जो बोओगे सो काटोगे, तो यहाँ पे देखो ये जो और सो, यहाँ भी ये संबंधवाचक है। थर्ड नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं, जैसे गए थे वैसे आ जाओ, जैसे गए थे वैसे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो, वह,
जैसे वैसे, ये सब जो है संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और जो संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराते हैं ना, उसको बोलते हैं सहसंबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बस इतना ही हमको यहाँ पे ध्यान देना है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो जैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5th नंबर जो है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्न की बात कर रहा है, किसी प्रश्न के करने या होने का बोध होता है इसमें। ठीक है, यही याद रखना, किसी प्रश्न के करने या होने का बोध होता है, तो उसे ही कहते हैं हम क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्रश्न से संबंधित कुछ भी आएगा तो समझ लेना कि क्या होगा, जैसे क्या, कौन, कैसे, इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है। जैसे एग्जाम्पल समझो। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे, आप यहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहाँ रहते हो, कोई भी बना सकते हो एग्जाम्पल, जिसमें क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, उसे किसने बुलाया, एक और देख लें। आप किसके पास गए थे, आप किसके पास गए थे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, क्या, कहाँ, किसने, किसके। तो यहाँ पे प्रश्नों की बात कर रही है, और सीधे सीधे यहाँ पे देखो इस तरह से जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, तो तुरंत समझ लेना कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करता है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, पहचान लेना बस, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ठीक है, 6ठा नंबर और आखिरी है, जिसे हम बोलेंगे क्या, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। ठीक है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, ये सब वर्ड आएंगे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप इत्यादि। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो समझ लेना कि ये बात किसका कर रहा है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम की। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करते हैं, वह अपना खाना खुद पकाता है, वह अपना खाना खुद पकाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड नंबर, रानी अपने कार्य अपने आप करती है, रानी अपना कार्य अपने आप करती है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम
बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्वयं, ठीक है, खुद, अपने आप। तो ये जब जो है जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वो सर्वनाम अपने स्वयं के लिए अगर प्रयोग कर रहा हो, पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप इत्यादि जो शब्द अगर सर्वनाम में जो है लिखे गए हैं तो वहाँ से आप उसको पहचान सकते हो। एक बार जल्दी से हम रिकॉल कराते हैं जितना अभी हम बताएं। ये जो है सर्वनाम का पूरा जो है क्या क्या होता है, कितने टाइप्स को होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो दो शब्दों से मिलकर के जो ये बना हुआ है सर्व और नाम, जिसका अर्थ है सभी और प्लस संज्ञा। ठीक है, सभी का नाम। अगर इसकी परिभाषा देखें, ठीक है, इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं तो ये परिभाषा क्या है, ये लिखा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हरीश, हरीश शिमला में रहता है, तो हरीश क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे जो वह है इसके स्थान पे प्रयोग हुआ तो ये क्या है, सर्वनाम, हरीश की जगह पे। सर्वनाम के भेद अगर देखें तो निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो दो चीज़ होती है। एक तो होता है जो बोलता है जिसको बोलते वक्ता, दूसरा होता है जो सुनता है उसे बोलते श्रोता, और एक कोई अन्य व्यक्ति होता है। तीन ही पे पूरा सर्वनाम टिका हुआ है। तो अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता खुद बोलता है अपने बारे में। ठीक है, मैं आगरा में रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वह विदेश में रहता है, इस तरह का रहेगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर देखें तो यदि वक्ता अपने लिए कोई बात करता है, जैसे मैं, तुम्हें, मुझे, इस तरह से एक वचन के लिए, या हम, हमें, हमारा, वो भी स्वयं की बात कर रहे हैं लेकिन बहुवचन में है, तो वहाँ पे जो है क्या होगा, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं आज बरसात में भीग गया, मेरा इंतज़ार मत करना, ये सारी चीज़ें जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है वे सर्वनाम जिसमें वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है। अब श्रोता की यहाँ बात कर रही है, किया गया है, तो तू, तुझे, तेरा, तुम, तहाँ, जहाँ कहीं भी मिले रहेगा वो जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता श्रोता किसी यानी सीधी सीधी किसी अन्य व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो यह मेरा भाई है, देख के ही पता चल जाएगा वे वे तुम्हारी बकरियां हैं। तो जब तुम ये पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप का सर्वनाम है, ये अन्य पुरुष के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम में सिंपल सा है कि किसी निश्चित वस्तु की का बोध होता है। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, ये सब चीज़ें अगर प्रयोग हुई तो निश्चयवाचक होगा। यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पेन है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी कुर्सियां हैं, वे हमारी घड़ियां हैं। तो ये जो है निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता के बारे में बोध होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, कुछ। ठीक है, कुछ, और यहाँ पे किसी, तो यहाँ पे किसी निश्चित चीज़ के बारे में बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के उपवाक्यों के बीच संबंध का स्थापित करता है या संबंध का बोध होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस में, जिसकी उसकी, जो बोएगा सो काटेगा, जो पढ़ेगा वह सोएगा, जो वह, जैसे गए थे वैसे आ जाओ, जैसे वैसे, ये सब के सब संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो प्रश्न से संबंधित यहाँ चीज़ें होंगी, जैसे क्या, कहाँ, किसने, किसके। तो अगर किसी वाक्य में जो है इस तरह से यूज हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर छठवां नंबर और आखिरी निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनके प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है वो निजवाचक, जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। ठीक है, तो इस तरह का होगा तो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आई होप ये वीडियोस आपको जो है अच्छा लगा। यदि आप चैनल में नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।